आज मैं आपको एक कहानी सुनाने जा रही हूँ। दिल्ली का एक नागरिक बड़ा कंजूस था। वह अपने परिश्रम और कृपणता के कारण रत्नों का एक बड़ा सा कोष संग्रह किया। वह उन रत्नों को एक ऐसी साधारण संदूक में छिपा कर रखा हुआ था जिसे देखने वाले को उसमें रत्न होने का भ्रम न हो सके। उसका घर भी साधारण गृहस्थों के समान कच्चा और टूटा फूटा हुआ था। भला ऐसे भग्न मकान में रत्न होने की कौन संभावना कर सकता है। दैवात एक दिन मध्यरात्रि में उसके घर में आग लगी। कंजूस उस आग को बुझाने की कोई तरकीब न देखकर कुछ साधारण वस्त्रों को लेकर घर से बाहर निकल आया। ये वस्त्र उसके रोजमर्रा के काम आने वाले थे। घर जलने की चिंता में बेचारा कंजूस छाती पीट पीट कर रुदन करने लगा। उसके रोने का शब्द सुनकर और आग की लपट देखकर उसके अड़ोस पड़ोस के बहुतेरे आदमी एकत्र हो गए। उन आदमियों में से एक लोहार भी था। लोहार ने कंजूस को फटकारते हुए कहा, इस साधारण झोपड़ी के लिए तू इतना रुदन क्यों कर रहा है? इसमें तेरा कौन सा बड़ा नुकसान हो जाएगा? सोम बोला, भाई तू झोपड़ा जलता देखता है और मैं अपने रत्नों को जलते देख रहा हूँ। फिर तू ही बता, मैं क्यों न रोऊं? लोहार ने कहा, वह धन कहाँ और किस चीज़ में रखा है? तब सुमड़ा उंगली से बगल की एक कोठरी दिखाते हुए बोला, उस कोठरी में एक काठ की पुरानी संदूक रखी हुई है जिसमें 7 लाख के जवाहरात बंद हैं। लोहार ने कहा, यदि मैं उन जवाहरातों को बाहर निकाल लूँगा तो मैं तुम्हें मनमानी जवाहरात तुझे दूंगा और बाकी मैं लूँगा। सर्वस्व जाता देख कंजूस ने उसकी बात मान ली। लोहार अग्नि से बचने की तरकीब जानता था, इसलिए जलती हुई आग में साहस कर कूद पड़ा और कोठरी में पहुंचकर उस संदूक को बाहर निकाल लाया। इस प्रकार पिटारी को अपनी बगल में रखकर अग्निकांड देखने लगा। थोड़ी देर बाद जब अग्नि का वेग घट गया और लोग को हृदय में शांति आई तो पिटारे का मामला उपस्थित हुआ। जिस वक्त लोहार और कंजूस में ऐसी शर्तें तय की थी, उस समय लोहार ने एक और चालाकी की थी। उस जगह के 2 मनुष्यों को अपना गवाह बना लिया था। गवाहों के सामने ही वह पिटारा खोली गई। पिटारा खुलते ही जवाहरातों की चमक बाहर तक फैल गई। जैसे धन देखकर गंवारों की दशा होती है, वही दशा लोहार की भी हुई। उस अमूल रत्नों की ढेरी देखकर उसका मन फिर गया। उसने पिटारा का सारा धन तो आप ले लिया और उसे खाली पिटारे को बेचारे कंजूस को हवाले किया। कंजूस लोहार की अनीति देखकर बहुत चकरा गया और गिड़गिड़ाकर उससे कहने लगा, भाई आधा धन तो मुझे दे दो और बाकी आधा आप ले लो, इसमें मेरी राजी है। लोहार डटकर बोला, क्या पहले मेरे तेरे बीच ऐसी शर्त पक्की नहीं हुई थी कि मैं तुझे अपनी मनमानी दूंगा? और चूं चप्पड़ क्यों करता है? दोनों में वाद विवाद होते होते संपूर्ण रात्रि व्यतीत हो गई और सूर्योदय का समय आ गया। सुमड़े ने आधे रत्न को पाने के लिए बहुतेरा प्रयास किया, परंतु लोहार उसकी एक भी सुनने को तैयार नहीं था। सुमड़े ने लाचार होकर बादशाह अकबर के पास अर्जी गुजारी। मामला पेचीदा देखकर बादशाह ने बीरबल को बुलाया और उसका सारा हाल सुनाकर उसे न्याय के लिए आज्ञा दी। बादशाह की आज्ञा सिरोधार कर बीरबल ने उन दोनों की अलग अलग बयान लिया और उन दोनों बयान को पृथक पृथक कागजों पर लिखवाकर उस पर उनके हस्ताक्षर कराए। फिर उन दोनों से बारी बारी साक्षी लेकर प्रमाणित कराया कि उनका कहना बिल्कुल सत्य है और उन्हें मान्य है। तब बीरबल ने पहले पहल लोहार से पूछा, तुमको इसमें से क्या क्या लेना मंजूर है? तब लोहार बोला, मैं कंजूस को मनमानी जवाहरात दूंगा, यही बात पहले से तय है। बीरबल ने तुरंत निर्णय कर दिया और कहा कि तुमने प्रमाणित किया है कि मैं कंजूस को मनमानी जवाहरात दूंगा, तो तू जवाहरात इस कंजूस को दे दो, क्योंकि कंजूस की मनमानी यही है, और स्वयं खाली पिटारा ले लो। यह निर्णय सुनकर लोहार ने शर्तनामे की ओर इशारा किया। बीरबल बोला, तू पहले ही अपनी शर्तों में लिख चुका है कि मैं कंजूस को मनमानी दूंगा, तो तेरे मन में जवाहरात कैसे लेने का है? अतएव तेरी जबान से ही निर्णय हो चुका है। अब जवाहरातों को इसे देकर खाली पिटारी लेकर चला जा। इस प्रकार लोहार के हाथ खाली पिटारी लगी और कंजूस नन जवाहरातों को लेकर घर लौटा। लोहार की मनमानी उसे ही महंगी पड़ी।
कहानी होती है समाप्त।